इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे जावा स्क्रिप्ट स्टेटमेंट। तो जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा में प्रोग्रामिंग निर्देशों को इंस्ट्रक्शन को ही जावा स्क्रिप्ट स्टेटमेंट कहा जाता है। जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम में कई सारे प्रोग्राम स्टेटमेंट हैं। जावा स्क्रिप्ट स्टेटमेंट जिस आर्डर में लिखे जाते हैं उसी क्रम में एक एक करके निष्पादित किया जाता है। आप देख रहे हैं टेक्निकल जावा स्क्रिप्ट में आपका होस्ट एवं दोस्त अशोक जैन, इंदौर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। तो हम चलते हैं सीधे इंडेक्स फाइल में और यहाँ पर हम लिखते हैं HTML का टेक्स्ट। टाइटल में लिख दिया हमने जावा स्क्रिप्ट स्टेटमेंट, हेडिंग में लिख दिया हमने जावा स्क्रिप्ट स्टेटमेंट। स्क्रिप्ट टैग है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमने लिखा लेट एक्स वाई जेड को डिफाइन कर दिया हमने। ये स्टेटमेंट है हमारे, और x = 5, y = और z = x+5। अब हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के द्वारा हम प्रिंट करवाएंगे। हमने आईडी लगा दी डेमो, इनर HTML और द वैल्यू ऑफ z इज, और हमने लिख दिया z। और हम यहाँ आईडी लिखना पड़ेगी क्योंकि बिना आईडी के ये प्रिंट करेगा नहीं। तो हमने आईडी लिख दी यहाँ पर डेमो, जो हमने आईडी दी थी। सेव कर दिया, इसका डिस्प्ले देखा तो यहाँ डिस्प्ले इस प्रकार से ही है। अब अगला स्टेटमेंट देखते हैं हम, जावा स्क्रिप्ट स्टेटमेंट। हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो 1, और इसमें लिखा हेलो वर्ल्ड। तो ये हमारा टेक्स्ट प्रिंट कर देगा। आईडी लगा दी हमने हेलो डेमो 1, सेव करके डिस्प्ले देखा तो हमारा यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अगला स्टेटमेंट देखेंगे हम, जावा स्क्रिप्ट स्टेटमेंट आर सेपरेट सेमीकोलन। इसमें हमने आईडी पहले लगा दी है डेमो 1, और यहाँ लिख दिया लेट ABC A = 5, B = 6, A+B, और हमने C को प्रिंट करा दिया। सेव करके डिस्प्ले देखा इसका तो हमारा यहाँ पर अभी आया नहीं क्योंकि हमने इसको आईडी नहीं दी। अभी आईडी का नंबर बदल दिया हमने, सेव करके डिस्प्ले देखा इसका, ID 2 कर दिया इसको। अभी भी नहीं दिया इसको हमने, और यहाँ ID 2 नीचे भी कर दिया हमने। अब इसका डिस्प्ले आ जाएगा हमारा, ये आ गया 11, क्योंकि आईडी यहाँ पर जो थी वो आईडी यहाँ भी देना पड़ेगी हमें। उसके बाद हेडिंग 1 के अंदर लिखा जावा स्क्रिप्ट वाइट स्पेस, स्क्रिप्ट टैग में लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और D1 इनर HTML के द्वारा हमने हेलो प्रिंट करवाया और स्पेस दे दी इसके अंदर। स्पेस को ये ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करता है, जावा स्क्रिप्ट का जो इंजन है ये सपोर्ट नहीं करता है। और अगर हम यहाँ लिखते हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी D2 के अंदर इनर HTML हेलो वर्ल्ड, इसमें स्पेस नहीं देते हैं तो दोनों का रिजल्ट एक जैसा आएगा। हमने आईडी लगा दी 1 और आईडी लगा दी 2, और सेव करके डिस्प्ले देख लिया पहले। तो हमारे यहाँ पर दोनों जगह हमने एक जगह स्पेस दी, लेकिन यहाँ पर स्पेस इंक्लूड नहीं करी इसमें। फिर आगे देखते हैं इसमें हम, अगर राइट लिखते हैं हम और हेलो लिखते हैं, और दूसरी बार फिर राइट लिखते हैं और हाई लिखते हैं, और सेव करके डिस्प्ले देखते हैं तो हमारा यहाँ पर ये हेलो हेलो लिखा हुआ आ गया। यहाँ स्पेस चाहिए हमें, स्पेस देने के लिए हमें यहाँ BR टैग लगाना पड़ेगा। BR टैग लगाएंगे और इसका डिस्प्ले देखेंगे तो यहाँ हेलो हेलो के बीच में स्पेस आ जाएगी। इस प्रकार से ये हमारा यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में आ गया, ब्रेक लाइन हो गई यहाँ पर। इस प्रकार से लिखना पड़ता है हमें। उसके बाद फिर अगर हमें स्पेस चाहिए इसके अंदर तो यहाँ पर ये एंड NBSP लिखना पड़ेगा, और सेव करके डिस्प्ले देख लेंगे हम तो यहाँ पर भी हमें स्पेस मिल जाएगी इसकी। ये देखिए हेलो वर्ल्ड के यहाँ भी हमने जितनी बार ये NBSP लिखा होती 1 2 3 4 स्पेस मिल गई यहाँ पर। उसके बाद जावा स्क्रिप्ट कोड ब्रेक, इसमें हमने टेक्स्ट लिख दिया और एक बटन बना दिया। बटन में लिख दिया टाइप बटन ऑन क्लिक माय फंक्शन, एक फंक्शन बना दिया हमने, और क्लिक करे तो ये बटन काम करेगा जिसमें हमने आईडी दे दी A1 और A2। अब स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखा हमने फंक्शन माय फंक्शन
डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी A1 इनर HTML हेलो वर्ल्ड, और दूसरे एक और लिख दिया इसमें गेट एलिमेंट बाय आईडी के द्वारा, जो आईडी हमारी A2 है, इनर HTML हेलो हाउ आर यू। हमारे फंक्शन का हमने गलत लिख दिया था, उसको सही कर दिया हमने, सेव कर दिया और डिस्प्ले देखा, इस प्रकार से डिस्प्ले आया।